मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हुक्का बार को लेकर के सख्त हो गई है। प्रदेश में हुक्का बार पर ताला लगाया जाएगा। शिवराज कैबिनेट ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार का युवाओं पर भी फोकस है। इसके लिए सरकार यूथ पॉलिसी लाएगी। ये पॉलिसी 13 जनवरी को लॉन्च की जाएगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 88,750 रिक्त पदों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। 15 अगस्त तक 1 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अनुपूरक अनुमान भी कैबिनेट में रखा गया। इसके साथ ही अनुपयोगी विधेयकों को समाप्त करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर कई तरीकों से प्रदान किए जाएंगे। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इसके साथ ही कैबिनेट ने भंडार और उपार्जन नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी है। भू नामांकन नियमों में संशोधन को स्वीकृत किया गया है। नवाचार नीति को भी कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। साथ ही साथ रीवा में हवाई पट्टी की जगह हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसके लिए 99 एकड़ की जमीन की स्वीकृति दी गई है। अनेक निर्णय आज महत्वपूर्ण हुए हैं। आज प्रारंभ में ही मंत्रिमंडल के द्वारा जो कांग्रेस के नेता द्वारा माननीय प्रधानमंत्री पर जान से मारने की, हत्या करने की टिप्पणी की गई, उसकी संपूर्ण कैबिनेट के द्वारा भर्त्सना की गई, निंदा की गई। कैबिनेट में जो 1 लाख नौकरियों का तय किया था, उसका ब्यौरा भी कैबिनेट के सामने आया। 29,000 हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षकों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा इस तरह से 53,000 उनके द्वारा है। अगर हम कुल पदों की प्रक्रिया देखें, जो प्रक्रियाधीन है, जिनकी वैकेंसियां निकाली गई, जिनकी भर्तियां पूरी कर ली गई, 88,750 रिक्त पदों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ रही है। 15 अगस्त तक हम सभी शासकीय सेवा में रोजगार देने से संबंधित इस 1 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। कि युवाओं के लिए 13 जनवरी को हमारी यूथ पॉलिसी आने वाली है और इसके लिए भी आज मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से, कॉलेजों में बॉक्स लगाने के लिए जिससे युवा सीधी भागीदारी कर सकें, युवा पॉलिसी में अपने सुझाव देने के लिए, स्पोर्ट के लिए क्या करना है, ये भी सुझाव हमारे युवाओं के आ जाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में युवा क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सारे सुझाव हमारे आ जाएंगे और 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी यूथ पॉलिसी को जारी करेंगे। आज अनुपूरक अनुमान भी कैबिनेट के अंदर रखा गया। आज एक गृह विभाग के द्वारा हुक्का बार लाउंज प्रतिबंध किए जाने वाला विधेयक भी यहां पर कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया। जो भंडार क्रय सेवा उपार्जन नियम है, उसका भी संशोधन रखा गया और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यदि कोई जानबूझकर लापरवाही पूर्वक पशु को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान या न्यूसेंस से हम देखते हैं सड़क पर काफी बड़ी संख्या में जो पशु आ जाते हैं, उसके कारण से काफी दिक्कत होती है आवागमन में भी और वैसे भी। इन सारी बातों को लेते हुए आज एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें जुर्माने की राशि 1,000 रुपया की गई है। उन्हें भी हमारे नामांतरण के और सीमांकन के प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। उन नामांकन और लंबित प्रकरणों के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एक अभियान चला के इन सबको निपटाने का भी आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है। रीवा की हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकास के लिए 99.615 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण और मुआवजा राशि का भुगतान किए जाने का भी आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है।